खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. हाजी अरफात शेख समाज हित के लिए कितने कार्य करते हैं, यह कोई छुपी बात नहीं है। लॉकडाउन हो या न हो, हाजी अरफात शेख लोगों के बीच जाकर उनकी सेवाओं का समाधान करते ही रहते हैं। रमजान के पाक महीने में जहां रमजान किट यानी खजूर से लेकर अन्य लॉकडाउन में राशन, सैनिटाइजेशन, मास्क इत्यादि का वितरण करते नजर आए हैं, वह भी ट्रक के ट्रक लाद कर। इन दिनों हाजी अरफात शेख ने ईद के दिन पीपीई किट पहनकर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए गुजारिश पत्र महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया। पर यह बात शायद कुछ को न गवारा गुजरी। फिर क्या, हाजी अरफात शेख के खिलाफ उलझुल बातें कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। नेकी करने वालों पर कितना भी कीचड़ उछाल दो, पर उन पर दाग नहीं लगता। तभी तो हाजी अरफात के साथ अफरोज मलिक और कई मौलानों ने उनकी सुर में सुर मिलाया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैंने आज एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को एक पत्र लिखा, हमारे विरोधी पक्ष नेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को एक पत्र लिखा, शरद पवार जी को एक पत्र लिखा और ख़ास तौर पर उनको बताया कि देखिए, ये हम पिछले 40 दिनों से घर के अंदर पूरे देश में जो आज लॉकडाउन के लिए हम उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि नमाज जुमा की नमाज हमने 4-5 जुमा हुए, हमने जुमा के दिन नमाज में मस्जिदों में नहीं गए। रेगुलर दिन के अंदर हमने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि इबादत हम घर में भी बैठ के कर सकते थे, इसलिए हमने उसको पॉसिबल जो चीज़ थी हमने इबादत घर में बैठ के की और पूरा देश का साथ देने का हमने काम किया। लेकिन ईद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो बिगर खुतबे के नहीं होती, जैसे जुमा बिगर खुतबे के नहीं होती है। हमने कई जुमा ऐसी छोड़ दी, क्योंकि जितना हमारा धर्म हमको प्यारा है उतना हमको हमारा देश भी प्यारा है। हमने धर्म और देश का ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन महाराष्ट्र के हमारे जो सेकुलर मुख्यमंत्री है उनको मैंने कहा, और इस मंत्रिमंडल में कई मुस्लिम मंत्री है, उन मंत्रियों को भी कहा कि उन मंत्रियों को भी नमाज पढ़ना होगा। तो देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता खास तौर पर इस चीज़ के ऊपर इतना सोच में सुबह से लेकर शाम तक के कई उलमाओं का मुझे फ़ोन आता है, कई महाराष्ट्र के कई कोने से 36 जिले पे मुस्लिम भाइयों के फ़ोन आते, कई मुस्लिम बुजुर्गों के मुझे फ़ोन आते कि ईद की नमाज का हाजी अरफात शेख किस तरीके से आप हम इंतज़ाम करेंगे, सरकार से आप क्या बात करेंगे। इसलिए मैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को मैंने एक पत्र लिखा और उनको कहा कि साहब, मैं एक ऐसा सुझाव देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और सभी मुस्लिम मंत्रियों ने, सभी मुस्लिम लीडरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये करना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है पीपी किट पहन के, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, वो अपना बचाव कर सकता है। अगर कोई मरीज़ जिसकी डेथ हो जाती है तो वो मरीज़ को छोड़ने के लिए वो जो लोग डॉक्टर्स वगैरह जो टीम जाती है, कब्रिस्तान तक जाती है, वो पीपी किट पहन के जा सकती है। इसका मतलब पीपी किट पहनने से वो उसको सेफ्टी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो अपना बचाव कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस साल महाराष्ट्र का मुसलमान, देश का मुसलमान, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि इस साल मुसलमान पठानी सूट नहीं पहनेगा, पीपी किट पहनेगा, क्योंकि ईद में नया कपड़ा पहनना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी नमाज पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने हमको पीपी किट के अंदर, हमको महाराष्ट्र के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी हटाई जाए। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक नमाज होती है, 6 से 8 के बीच में हम लोग सब लोग नमाज पढ़ लेंगे। मस्जिदों में अगर उन्होंने करने के लिए, अगर हमको नमाज पढ़ने के लिए फैसिलिटी दी तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हम जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहेंगे, हम दुआ देंगे। लेकिन अगर कभी उसमें नहीं पॉसिबल हो सकता, कम से कम हमको मैदान अवेलेबल करके, जैसे आज़ाद मैदान हो गया, शिवाजी पार्क का ग्राउंड हो गया, सोमैया ग्राउंड हो गया, ऐसे ग्राउंड करके दिया जाए। दूसरी एक बात, कई महाराष्ट्र के ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का कुछ मामला नहीं है, तो उधर पे भी थोड़ी छूट कलेक्टरों ने देना चाहिए और सरकार ने उनको आदेश देना चाहिए। कम से कम हम ईद के नमाज से महरूम नहीं रहेंगे। देखिए, हम समझते हैं पूरे साल भर में एक दिन हमारा एक ऐसा आता है जो हम जिसको अफजल दिन मानते हैं,
आला दिन मानते हैं और हम खुशियां मनाते हैं, जो वो ईद का दिन होता है और हमारा खुशियों का त्यौहार है। और उस दिन में हम नमाज पढ़ते हैं और ईद के गले मिलते हैं, हमारी माँ को मिलते हैं। लेकिन अगर हम ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ईद कैसी होगी? ये दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन, सबसे खराब दिन होगा। हमारी ज़िंदगी का मतलब मेरी ज़िंदगी का और हमारे मुसलमानों की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन अगर हम मानेंगे तो वो ईद का दिन हम मानेंगे, जिस दिन को हम अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, सेकुलर मुख्यमंत्री जी से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और जितने भी मुसलमान सेकुलर मंत्री उनके साथ जुड़े हैं उनसे भी कहूँगा कि अपने मुख्यमंत्री को मनवाओ, सरकार को मनवाओ और एक दिन मुसलमानों के लिए, नहीं तो ज़िंदगी भर इसका जवाब मुसलमानों को देना पड़ेगा, मुसलमान लीडरों को देना पड़ेगा। जितने मुसलमान लीडर जो अपने मक्तेदारी करते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम मुसलमानों के लिए जान देते हैं, ऐसे मंत्री बन के बैठे जो मुसलमानों की जान पे जीत के आने वाले, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और जनता को तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल कैसा, अगर मैं पीपी किट के पहन के जब जा सकता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर्स अगर पीपी किट पहन के सेफ महसूस कर सकता है, तो हम सबको इतना करेंगे। जो जो जगह पे, जहाँ जहाँ मस्जिदों में, जहाँ जहाँ ईदगाहों में, जहाँ जहाँ मैदानों के अंदर जो जो कमेटी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगी, उस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि बिगर पीपी किट के वो मैदान में दाखिल ना हो, बिगर पीपी किट के वो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। हमको तो नमाज पढ़ना है, सुबह के वक्त हम जाके 5 मिनट नमाज पढ़ेंगे, गरीब से गरीब आदमी नमाज पढ़ सकता है। और इस साल हम पीपी किट पहन के नमाज पढ़ने जाएंगे। अगर नए कपड़े अगर हमने एक साल नहीं खरीदा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नमाज से तो हम कम से कम महरूम नहीं होंगे। और इस साल हम जैसा रेगुलर जिस तरीके से हर साल मनाते हैं उसी तरीके से हम इस साल भी ईद मना सकते हैं। यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी बात हमने रखी है। एक महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से पूरी आवाज कौम की बात थी, और कौम की आवाज बोलकर हाजी अराफात शेख बोल रहा हूं। मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, पूरी कौम की बात है, पूरे कौम के उलमाओं की आवाज है, पूरे कौम के जितने भी बड़े बड़े पीरों की बात है। हर पीरों ने मुझे कांटेक्ट किया, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आवाज बनकर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने एक विनती कर रहा हूं कि हमको नमाज पढ़ने दे। इस साल हमने डिसाइड किया है पठानी की जगह पे पीपी किट पहन के नमाज पढ़ेंगे। और इसके अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, खास तौर पर शरद पवार जी, जिनका ताल्लुक ज्यादा मुसलमानों से हमेशा रहा है, उन बड़े दिग्गज नेताओं से कहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर इस चीज के लिए हमको आप फैसिलिटी दीजिए। यही हमारी विनती रहेगी, हाथ जोड़ के विनती रहेगी। और ये निवेदन मैं सभी नेताओं को जो महाराष्ट्र के अंदर जो आज मुस्लिम लीडर बन के काम कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ये हमारी कौम की बात है। हर मुसलमान लीडर, मैं समझता हूं कि जितने मंत्री बने हुए कि वो नमाज नहीं पढ़ने वाले, उनको भी नमाज पढ़ना है। तो अगर वो इस साल अगर वो खुद नमाज से महरूम रहे और वो ये चीज नहीं कर पाए, अपने खुद की भी नमाज अगर नहीं पढ़ सके, तो मुझे लगता है कि उनका मंत्री बन के भी कोई फायदा नहीं होगा। आज बहुत सारी चीजें, बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें, इंशाल्लाह ताला बहुत बातें हैं, हम जरूर आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारे गिले हैं, बहुत सारे शिकवे, लेकिन आज ये सब टाइम नहीं है। आज सिर्फ एक ही चीज है कि हर मुसलमान लीडर ने जो साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ करीब है, उन सब मंत्रियों से कहूँगा, उन सब लीडरों से कहूँगा, आप उनके साथ बात कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब से कहूँगा, मेरे पार्टी की ओर से कहूँगा कि मैं पूरे मुसलमानों की आवाज बन के देवेंद्र फडणवीस साहब से कहूँगा कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कीजिए और हमको पीपी किट के अंदर हम उसका लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहीं पे भी उसका फज्जा उड़ने नहीं देंगे, कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। और एक इस चीज, जितना हम हमारे धर्म को चाहते हैं, हमारे देश को भी हम चाहते हैं, बिल्कुल उसका पालन रखते हुए और सिर्फ देश और दुनिया के लिए उस ईद के मैदान के अंदर हम दुआएं करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो दुआओं की बरकत से इस देश से कोरोना बीमारी बिल्कुल हट जाएगी। यही मैं आपके सामने चैनल के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ। मैं पीपी किट के मामले में बिल्कुल बोल नहीं रहा हूँ। मुसलमान, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि इस साल मुसलमान पठानी सूट नहीं पहनेगा, पीपी किट पहनेगा। लगाया कि हाजी अरफात नमाज नहीं पढ़ता है, तो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, हाजी अरफात 5 टाइम की नमाज लॉकडाउन जिस दिन से चला है उस दिन से तो 5 टाइम की पढ़ते हैं, और उसके पहले भी मैं उनके साथ में काफ़ी रहा हूँ, देखा हूँ, वो बाकायदा नमाज पढ़ते रहते हैं। कोई एक आध वक्त की नमाज, मैं ये नहीं कहता कि एकदम 5 वक्त एकदम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, एक आध वक्त की नमाज छूट जाती होगी। दूसरा, एक उसके ऊपर एक बात और इल्ज़ाम लगाया गया कि हाजी अरफात ने इस लॉकडाउन के दरमियान में कुछ किसी को नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूं कि 10,000 फैमिली से ज़्यादा को उन्होंने 10,000
पैकेट से ज़्यादा बांट चुके हैं और लगातार बांटना उनका चालू है। रमज़ान में हॉस्पिटल में भी उनका खजूर, केले, पानी की बोतलें वो लोग भेज रहे हैं, क्योंकि खाना भेजने का पाबंदी लगी हुई है। दूसरी बात, 100 गाड़ियों से ज़्यादा, जो मेरी जानकारी है 100 ट्रिप से ज़्यादा उन्होंने मारा होगा लोगों को, जो अनाज लाने के लिए यहाँ से गाड़ियों के पास नहीं बनते थे, उसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। तो हाजी अरफात शेख ने जो ऐसी 100 से ज़्यादा ट्रकों को अरेंज कराया है, और जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़े उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जी भी, उनको 5-7 बार उनको भी उन्होंने ट्रक दिया है, वर्ली उनका सामान भेजा है। राज ठाकरे के भाभी शालिनी ठाकरे को भी उन्होंने ट्रक अवेलेबल करा के दिया है। आप जिनकी भी पहचान वो पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाजी अरफात बैठे और पास का मामला है कि उन्होंने मेरे अंदाज से अपने 50 कार्यकर्ताओं को पास बना के दिया है लोगों को सामान पहुंचाने के लिए। आम जनता में बिल्कुल नाराजगी है इस बात को लेके, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया इस तरह से। मेरा ये था कि अगर उनको मेरा जो खुद का ये है कि उद्धव साहब ठाकरे से या किसी से भी अगर डिमांड की जाए तो उनको डिमांड कर देनी चाहिए थी कि एक हम लोग को मस्जिद में नमाज पढ़ने की और ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, और तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर उनको ऐसा लगा कि पीपीई किट पहन के नमाज पढ़ने, तो उन्होंने अपने हिसाब से बोला, उससे तो मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन हमने देखा ऐसे हालात में भी मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ ग्रोह भारत में रहने वाले तमाम भारतीय की अपने अपने एतबार से मदद कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की इबादत के बाद अगर सबसे बड़ा कोई फ़रीज़ा है तो वो मखलूक़ात खुदा की मदद करना। बहुत सी तंजीमों ने इस सिलसिले में बग़ैर मज़हब, मिल्लत, मसलक देखे हुए एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चला। हम यही चाहेंगे कि जो इत्तेहाद इस वक्त हमें देखने को मिला है, तमाम मसलक और मज़हब के लोग जब एक दूसरे की इस लॉकडाउन के में और इस महामारी में, कोरोना वायरस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो मज़हब पूछकर मदद नहीं की गई, मिल्लत पूछकर मदद नहीं की गई। हम यही चाहते हैं कि जितने भारतीय हैं वो इसी तरीक़े से मिलजुल कर रहें, बग़ैर मज़हब, और सबका मज़हब अपनी जगह, सबका मसलक अपनी जगह। हम भारतीय हैं और भारत के रहवासी हैं, लिहाजा इस एतबार से हम सब एक हैं। बहुत सी तंजीमें, बहुत से ग्रोह ने एक दूसरे की मदद की। बहुत से ऐसे अफराद भी थे जो ज़ाती तौर पर आगे आए और उन्होंने मदद की। उन्हीं अफराद में से मुंबई से एक नहायत ही अज़ीम नाम और ख़िदमत गुज़ार, कौम का ख़िदमत गुज़ार, मुल्क का ख़िदमत गुज़ार जनाब हाजी अरफात का है। हाजी अरफात साहब ने ज़ाती तौर पर अपने तमाम साथियों के साथ मुंबई भर में बग़ैर मज़हब, बग़ैर मिल्लत देखे हुए सबकी इमदाद की और घरों घरों तक राशन पहुंचाया। मैं ख़ुद इसका गवाह हूं कि जिन जिन के नाम हमने ख़ुद हाजी अरफात साहब को दिए, उनके घर तक बग़ैर, आप देखें बाज़ अफराद तो कम से कम आधार कार्ड भी ले रहे थे, मगर हाजी अरफात साहब को सिर्फ़ ये पता चल जाए कि ये मुस्तहिक़ है, बग़ैर किसी इंक्वायरी के बस किसी ने कह दिया कि वो मुस्तहिक़ है। मैंने कहा मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, कुछ अफराद के नाम मैंने दिए और वहाँ तक भी नाम मैंने दिया और 2 घंटे बाद पता चला कि राशन पहुँच गया है। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मोहतरम हाजी अरफात साहब की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इनायत फ़रमाए और परवरदिगार उन्हें हासिदीन के शर से महफूज रखे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी रज़वी, बानी मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम अहले सुन्नत वल जमात, रफ़ी नगर, शिवाजी नगर, गोंडी। जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है, इस समाजी खिदमतगुज़ार मशहूर व मारूफ हाजी अरफात शेख साहब जो हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा किया है कि ईद उल फित्र की नमाज अदा करने का मौका दिया जाए और इस शराइत के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए। जिस तरीके से डॉक्टर मरीज को देखता है और मरीज का भी ख्याल करता है और अपने आप को भी उस मुजीब वायरस से महफूज रखता है, उसी तरीके से हम नमाज भी अदा करेंगे और कानून का भरपूर ख्याल भी करेंगे।
और नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम कोरोना जैसे वायरस को पूरी दुनिया से खात्मा फरमा। हाजी यासीन हाजी अरफात शेख के साथ हम उलमाए किराम भरपूर तायद करते हैं कि इस अपील को भरपूर कबूल किया जाए। फ़कत अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद तौफीक आज़मी मिसबाही दारुल उलूम अशरफिया बरकातिया गोंडी मुंबई आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ले लीजिए एक महामारी वबा जिसका नाम कोरोना वायरस दिया गया है। आज गालिबन 200 से ज़्यादा ममालिक में उसका कब्ज़ा बढ़ता चला जा रहा है और लोग मौत की नींद सोते चले जा रहे हैं। डॉक्टरी अमला भी कोशिश कर रहा है मगर खातिर खाह कामयाबी मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। इंसानियत की नज़र से देखते हुए आज हर सूबों में जो ऐलान किया गया है कि जान की हिफाजत के लिए हमें लॉकडाउन होना पड़ रहा है। अपने रोज़गार को अपने रोज़मर्रा के मामूलात को छोड़कर आज हम अपने घरों में कैद हैं सिर्फ इसलिए कि इंसानियत फलाह पा जाए, ज़िंदगी महफूज हो जाए। तो मैं तमाम अपने सूबे के मुख्यमंत्रियों का मैं और हुकूमत हिंद का भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पर अपनी तरफ से कोशिशें जारी की है। मगर मैं एक बात रखना चाहता हूँ जो हम मुसलमानों के लिए एक ऐसी अदीम दौलत है, एक ऐसी अदीम नेमत है जो साल में एक मरतबा हमारे लिए बाइसे फ़ख्र बनकर बाइसे नेमत बनकर के हमारे दरमियान आती है। वो है ईद की नमाज की बात। ईद की नमाज ऐसी होती है मुसलमान 30 दिन अपने रब की रज़ा के लिए उपवास करता है, रोज़े रखता है और इस उम्मीद पर कि जब 30 दिन पूरा हो जाएगा हम उसकी बारगाह में जाएंगे, अपने शीश को नवाएंगे, अपने माथे को टिकाएंगे और उसकी बारगाह में अपने हाथों को उठा करके अपने इस मुल्क के लिए और सारी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। तो मैं चाहूँगा जैसा कि ऐलान हमारे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से किया गया है कि हुकूमत हिंद या हुकूमत महाराष्ट्र में कहना चाहूँगा आज उसी ईद की तैयारी के लिए हमारे दरमियान हर दिल की धड़कन बन करके गरीबों के दिलों को समझने वाले और उनके दुख दर्द में काम आने वाले इज्जत माब आली जनाब अलहाज अरफात शेख साहब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये आवाज़ है कि एक दिन जो मुसलमानों के लिए बड़ी अजमत वाला दिन रहा करता है, बड़ी बरकत वाला दिन रहा करता है, हम उनकी आवाज़ पर तमाम उलमाए किराम की जानिब से हम तायीद करते हैं जिन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हम कोरोना वायरस से बचने की तमाम तदबीरें जो है उन तदबीरों को अमल में ला करके जैसे एक मरीज हॉस्पिटल में रहता है, एक डॉक्टर आता है और मरीज से सट करके उसका इलाज करता है और वो डॉक्टर अपने आप को महफूज रखता है कोरोना वायरस से या बीमारी से या वबा से। तो ठीक हम अपने आने वाले ईद के दिन भी अपने हुकूमत की इस बात का ख्याल रखते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है उसको हम अपने निगाहों में रखते हुए उस हिकमत को उस तदबीर को अमल में ला करके हम 5 से 10 मिनट के लिए मुतालबा करते हैं और वो भी किस चीज़ के लिए जहाँ पर हाथ उठ जाए तो इंसान की जो ज़िंदगी डूबती रहती है उसमें किनारा मिल जाता है, जो ज़िंदगी मौत की तरफ बढ़ती चली जाती है उसमें ज़िंदगी मिल जाए। हम अपने रब से अपने ईश्वर से अपने प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि ऐ पाक परवरदिगार आलम आज ईद का दिन है, आज तू हमें इनाम दे रहा है, हम तुझसे इनाम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो हमारे हाजी अरफात शेख साहब ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, ऐ अल्लाह उनकी आवाज़ को सारे मुसलमान मिलकर के ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क से इस कोरोना वायरस नामी बीमारी का खात्मा हो जाए। हम हुकूमत महाराष्ट्र से यही मुतालबा करना चाहते हैं कि आज हम सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आपसे मौका तलब करना चाहते हैं। आज लोग गांव जा रहे हैं, 50 लोग गांव जा रहे हैं और दीगर मकामात पर भी देखा जा रहा है कि लोग जमा हो जाते हैं, मगर 1-5 मिनट का वक्त
10 मिनट का वक्त अगर हुकूमत ने दे दिया तो एहतियाती तदाबीर को हम एहतियाती तदाबीर को इंशाअल्लाह उसका ख्याल करते हुए हम हुकूमत महाराष्ट्र से हम मुतालबा करते हैं कि हमारे हमदर्द कौम मिल्लत हाजी अरफात शेख साहब ने जो अपनी आवाज को बुलंद किया है, हम उलमाए कराम के दरमियान इस आवाज को पहुंचाएंगे। ऐ पाक परवरदिगार आलम, आज तूने हमारे दरमियान वो ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा किया है जो हमारी दिल की आवाज को आज ऐवान तक पहुंचाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जैसा कि इरादा, जैसा कि हमारे हाजी अरफात शेख साहब ने अपने कौमे मुस्लिम की फलाह बहबूदगी के लिए और ईद की नमाज के लिए जो मांग की है, उस मांग को हुकूमत महाराष्ट्र तस्लीम कर ले तो हम उलमाए कराम और सारे मुसलमान दिल से हुकूमत महाराष्ट्र का हम इस्तकबाल करेंगे। और इसी चंद बातों से हम आज हुकूमत महाराष्ट्र से फिर यही मुतालबा करेंगे, हमारे हाजी साहब की मांग को और मरकज़े अकीदत बरेली शरीफ की जो आवाज़ उठी है, उस आवाज़ को हमारे हाजी अरफात शेख साहब की आवाज़ को कबूल करके मुसलमानों को अपने 10 मिनट के लिए रब के सामने शीश नवाने का अवसर प्रदान किया जाए।